हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स की जो सीरीज है वो शुरू कर रखी है और फिजिक्स की हमने आप लोगों के लिए 3 क्लासेज है वो ऑलरेडी पहले ही डाल दी है। 3 क्लासेज के अंदर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी ने तीनों की तीनों क्लासेज को बढ़िया तरीके से देख भी लिया है और रिवाइज भी कर लिया है और उसका जो भी कंटेंट था वो अब आपके माइंड के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर तो हो गया था। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा जिसका नाम है मोशन, जिसका नाम है हमारा मोशन। सबसे पहली बात तो ये है भी, ये जो क्लासेज आपके लिए जो डाली जा रही है वो आपका मेन टारगेट है एनटीपीसी का एग्जाम। ठीक है, तो इससे आपका एनटीपीसी के एग्जाम में फिजिक्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टारगेट हमारा भी यह है कि आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओ, ये हमारा मेन टारगेट है। इसके अलावा अगर आप कोई एसएससी का एग्जाम देते हो तब भी अगर उसके अंदर फिजिक्स आती है तो आपका क्वेश्चन वहां पे भी बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट के अंदर कोई भी एग्जाम दे रहे हो अगर उसके अंदर भी फिजिक्स आती है तब भी आपका क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तीनों की तीनों क्लासेज में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला और वो हमने अपनी तरफ से बढ़िया कंप्लीट कर दिया है। और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट क्लासेज आप लोगों के लिए जब डाल देंगे तो लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पीछे के जो 3 से 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी लास्ट में हम सोल्व करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये क्लासेज को भी आप बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा। अब बात यह है कि मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट इसी क्लास में आया है तो टेंशन मत लेना, आपको भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहली क्लास से आओगे तो फिर आपको और ज्यादा और बेटर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी ये हमारा नया चैप्टर है, अलग मोशन चैप्टर, तो इसको शुरू करेंगे, यहां से भी आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कर रहे हैं हम शुरू हमारा मोशन चैप्टर। ठीक है, सेकेंड वाला और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी ये भी आपका। देखो भी मोशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब मोशन चैप्टर जिसको हिंदी में कहते हैं हम गति। गति सबसे पहली बात है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसका एक हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे भी, सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जिसको हिंदी में आप कहते हो दूरी। सेकंड हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन। फिर हम बात करेंगे स्पीड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम चाल। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग। फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे भी मोमेंटम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। फिर हम बात करेंगे इंपल्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेग। तो ये सारी की सारी चीजें, सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में करेंगे, सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फिर आएगा स्पीड, फिर आएगा आपका वेलोसिटी, देन आएगा आपका एक्सेलरेशन, फिर आएगा मोमेंटम, फिर आएगा इंपल्स। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बात करेंगे कि गति के जो नियम हैं न्यूटन ने दिए थे वो पता होगा, तो लॉ ऑफ मोशन, गति के 3 नियम हैं, तीनों के तीनों नियम की आप बात करेंगे। तो ये इस मोशन चैप्टर के अंदर हम ये इतनी सारी बातें स्टडी करने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूं भी क्लासेज को पूरा देखा करो, आप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से अब प्रैक्टिकल अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन थोड़ा फिर भी थोड़ा रटने वाली चीजें थी, लेकिन अब पूरा समझ का खेल शुरू हो जाएगा और एक एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से पूरा समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस। इस वाले पॉइंट की बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो इसके बारे में अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दूरी। अब दूरी क्या होती है, वैसे तो हमें पता ही है दूरी क्या होती है नॉर्मल तो, ठीक है, लेकिन अब फिजिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। मान लेते हैं कोई बंदा था, कोई व्यक्ति था, वो ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट से गया, फिर मान लेते हैं वो बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट से मान लेते हैं वो सी पॉइंट पे गया,
सी पॉइंट से मान लेते हैं वो डी पॉइंट पे गया, और डी पॉइंट से गया वो लास्ट में ई पॉइंट पे, और ई पॉइंट पे जाके वो बंदा रुक गया है, यहाँ पे उसने रेस्ट कर रहा है या यहाँ यहीं पे बैठा है। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये डिस्टेंस गया 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है और 5 ये, ठीक है। तो वो टोटल बंदा चल के गया है 5, तो ये रहा 5 ये रहा 5 ये रहा और 5 ये रहा। तो इन सारों को अगर जोड़ देंगे तो 5, 10, 15, 20। अब ये 20 मीटर में है मान लेते हैं, तो मीटर में है ये, तो वो बंदा है वो कितना चला है, 20 मीटर चल के गया है, मतलब उसने जो टोटल दूरी कवर की है वो आपकी क्या है, 20 मीटर। अब फिजिक्स की भाषा में क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ ट्रेवल करता है, टोटल रास्ता जो ट्रेवल करता है, वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वही आपकी क्या होती है, दूरी होती है। दूसरी बात यह है, दूरी कभी भी आपकी माइनस के अंदर नहीं होगी, दूरी हमेशा ही क्या होगी, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, दूरी आपकी हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब ये हमेशा ही क्या होगी आपकी, प्लस के अंदर होगी, दूरी कभी भी माइनस के अंदर नहीं होगी, ठीक है भी। तो दूरी होती क्या है, बता दिया है मैंने, दूरी क्या होगी आपका, टोटल पाथ होता है किसी बॉडी या किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रेवल किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही आपकी क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है भी। सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दूरी आपका क्या होता है, टोटल जो रास्ता होता है, टोटल जो पाथ होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, वही आपकी क्या होती है, दूरी होती है। लेकिन ये वाला पॉइंट भी माइंड में फिट करना, दूरी होती है वो हमेशा ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूरी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है भी। इससे आगे चल रहा हूं, ये हमें पता लग गया दूरी क्या होती है। तो पहला पॉइंट मैंने इसका ये बता दिया है, दूरी आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा पॉइंट इसका, दूरी है उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और मैं पीछे की क्लासेज में बता के आया हूं, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि है ये, ठीक है। तो ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात, फिर तीसरा देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। अब आपको पता है दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर ही इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। लेकिन मीटर है वो इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। अब आपको ये तो पता होगा कि एसआई यूनिट क्या होती है, नहीं है तो आप पीछे की क्लासेस को देख के आ सकते हो। फिर आया मैं, दूरी की यूनिट है, और दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन मीटर इसकी क्या है, एसआई यूनिट होती है। अगर इसकी मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो हमारी क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ये वाला भी पॉइंट इसके लिए माइंड में आप रख लेना, ठीक है भी। तो ये हमारे था दूरी। तो दूरी के लिए क्या क्या पॉइंट बता दिया, जो भी टोटल रास्ता हमने कवर किया। अब मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट था, वो सुबह छुट्टी थी मान लेते हैं सेंटर वगैरह की, या पढ़ना नहीं था उसको, और वो क्या है पूरे दिन मोहल्ले में मान लेते कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इधर गया, पूरा ऐसे घूम घाम के लास्ट में क्या हो गया, अपने घर पे आ गया। तो ये देसी भाषा में बात बोलूं तो ये जितनी भी हंडाई करके आया है, घूम के आया है, वही आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इस सारों को क्या है, हम जोड़ देंगे, तो जितना ये घूम घाम के आया है लास्ट में अपने घर पे, तो ये सारा जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी। दूरी क्या होती है, टोटल पाथ होता है, पॉजिटिव होती है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, एसआई यूनिट है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। तो ये हमें पता लगा। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब बीमीय सूत्र। अब बीमीय सूत्र के बारे में भी कल की क्लास में मैंने बताया था। तो फोर्थ पॉइंट है इसका बीमीय सूत्र। अब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या बीमीय सूत्र लिखने के लिए आपको पता है एम, एल और टी होता है, और ये ब्रैकेट फिर ऐसे बंद करते हैं। एम मतलब आपको पता है क्या होता है, मास होता है। तो दूरी के लिए यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर होती है, तो मास का तो जिक्र ही नहीं है, तो ये तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाइम का भी कोई पॉइंट नहीं है, तो टी की पावर भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे टी की पावर भी क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन एल मतलब लेंथ, लेंथ की बात है, मीटर होता है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इसका क्या आ गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। तो ये हमारे डिस्टेंस के सारे पॉइंट आपको पता लग गए होंगे। नेक्स्ट चलता हूं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट की आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विस्थापन। विस्थापन
अब विस्थापन क्या होता है अभी? सबसे पहली बात तो है ये भी कहीं ना कहीं एक टाइप की डिस्टेंस होती है, लेकिन इसमें फर्क क्या आ गया है? सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? ये डिस्टेंस तो है, लेकिन ये आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि है। सदिश राशि है ये आपकी। तो पहला पॉइंट तो इसका यही हुआ, ये आपकी क्या है? सदिश राशि है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? जैसे दूरी के अंदर मैंने आपको बताया था, दूरी है वो आपकी हमेशा ही क्या होगी भाई? दूरी आपकी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये है आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट है वो, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब माइनस में भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात है कि थोड़ा एग्जैक्ट तरीके से डिस्प्लेसमेंट को सीख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो भी, ये भी क्या होता है? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, यहां से गया यहाँ पे बी पॉइंट पे, फिर यहां से गया सी पॉइंट पे। ठीक है, फिर मान लेते हैं यहां से गया डी पॉइंट पे। अगर यहां से लेके इस पूरे रास्ते को गिन ले, हम काउंट कर ले, तब तो वो क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। लेकिन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट होता है, मतलब जहां से वो बंदा चला था और जहां पे जाके रुका था, उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम, कम से कम जो दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। समझे भी बात को? क्या बताया एक बार फिर से सुन लो। दूरी क्या होती है? जो टोटल रास्ता कवर किया जाता है वो आपकी क्या होती है? दूरी होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं ये 5 है, 5 मीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये 15 तो क्या होगी? इसकी दूरी है। और मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो मान लेते हैं 10 है, तो ये 10 है ना, वो इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो मिनिमम जो होगी दूरी, वो ही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। समझे भी बात को? ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। अब इन पॉइंट्स के बारे में और देखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है अभी बात। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो ए पॉइंट पे था, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट पे था, फिर वो चलते चलते मान लेते हैं बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब बी पॉइंट पे जाके भी इसका बेचारे का मन नहीं लगा। मन नहीं लगा तो ये वापस क्या है? ए पॉइंट पे जहां पे था वहीं पे आ गया। और दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मान लेते हैं 10 मीटर है। 10 मीटर है। तो अब हुआ क्या? सबसे पहले वो बंदा गया है 10 मीटर, फिर वो 10 मीटर क्या है? वापस आ गया है। तो ये 20 मीटर टोटल दूरी कवर की है। तो यहाँ पे दूरी तो कितनी है? 20 मीटर है। लेकिन वो यहाँ पे गया और यहाँ पे ही वापस आ गया, जहां पे था वहीं पे वापस आ गया। तो इस टाइम पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो क्या है? वो है इसका जीरो। मैंने यही बताया आपको कि विस्थापन क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अब वो बंदा था ही ए पॉइंट पे, बी पे गया, वापस ए पे आ गया, तो ए और ए के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो तो क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तो हमें ये भी पॉइंट पता लगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव वाला तो मैंने बता ही दिया। ठीक है बात भी। अब बात करते हैं नेगेटिव कैसे हो जाएगी। अब नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे ये वाला फ्रेम तो आपने देखा ही होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इस साइड माइनस का एक्स होता है और इस साइड माइनस का वाई होता है। आपने छोटी क्लासेज के अंदर देखा होगा इसको। बाई चांस किसी ने नहीं देखा है तो टेंशन लेके मत बैठ जाना कि मैंने तो देखा नहीं है, आज देख लो इसको। ऐसा होता है, इस साइड एक्स एक्सिस प्लस का, इस साइड वाई, इस साइड माइनस का एक्स और इस साइड क्या होता है? माइनस का वाई। अब देखो इस पे ऐसे काउंटिंग बनी होती है, 1 2 3, फिर मान लेते हैं इस साइड माइनस का 1, माइनस का 2 और क्या है? माइनस का 3। ऐसे ही फिर इस साइड है और ऐसे इस साइड है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसी से हमारा जो पॉइंट है नेगेटिव वाला वो क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो इसके सेंटर पे था, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो ये ओरिजिन पे था।
अब ये क्या हुआ, ये गया यहां से लेके यहां तक गया ए, इस साइड की डायरेक्शन है वो प्लस है, इस साइड की डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस की है। तो वो ऑब्जेक्ट है वो गया है प्लस का ए, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो है प्लस का ए, लेकिन वो क्या हुआ, यहां से फिर वापस आया और यहां से वापस आने के बाद में इस जो पॉइंट है जो 3 वाला है लेकिन माइनस का 3 है, यहां पे आया, वापस आ गया। देखो था कहां पे वो, सबसे पहले ओरिजिन पे था, ओरिजिन से आया इस पॉइंट पे, तो +1 तो डिस्टेंस ये कवर कर दी, लेकिन अब जा रहा है वो दूसरी साइड, अब जा रहा है वो दूसरी साइड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक कहानी होती है, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है इसके लिए डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड तो हम ये ले ही रहे हैं कि प्लस का 1 चला है, प्लस का 2 चला है, ये तो क्या है, सारे मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या है, हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अब डायरेक्शन देखो, पहले तो क्या थी, पॉजिटिव साइड में, तो +1 लिखा, अब वो है 1 नंबर पॉइंट है, मतलब प्लस का 1 है वहां पे है, और यहां से चल रहा है इस साइड चल रहा है, तो कितना है देखो भी, 1 2 3 4, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो गया, उल्टी साइड हो गई है, तो मतलब कितना चला है, -4 चला है, तो टोटल जब फाइनल आएगा वो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो मतलब कहने की बात है उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या आ गया है, नेगेटिव भी आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो क्या हो जाता है, माइनस का भी हो जाता है। समझे होंगे भी इस वाले पॉइंट को, अगर बाई चांस आप ना समझे हो तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखो और पूरा जादू होगा, जैसे मैंने पहले बोला था वैसे ही बोलूंगा, ठीक है जी। तो ये हमें पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। तो ये हमें पता लग गया, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं, मतलब इसका मात्रक होता है, मात्रक इसका क्या होता है, मीटर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मापा जाता है, मीटर में, लेकिन अगेन मीटर इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हम बात कर लें सीजीएस यूनिट की, तो इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। किसी के माइंड में ये आ गया होगा कि सर दूरी की भी तो आपने यही बताई थी, तो कोई बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट सेम ही होती है, समझे होंगे बात को। फिर है फोर्थ पॉइंट इसका, फोर्थ पॉइंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एम एल और टी, और ब्रैकेट ऐसे करके बंद करते हैं। एम मतलब होता है मास, तो मास का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। टाइम का भी कोई पॉइंट नहीं है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर 0। लेकिन एल मतलब लेंथ है, लेंथ लंबाई की बात है, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, मीटर, एक बार आती है लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगी 1। तो ये इसका क्या बन गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट के सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये वाला पॉइंट माइंड में फिट कर लेना कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। चलो इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी और विस्थापन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, भी माइंड के अंदर इसको भी फिट करके रखना। समझा देता हूं कैसे होता है। ये है डिस्टेंस, दूरी, और ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब होता क्या, ये है दूरी, आपकी दूरी, और ये है क्या, विस्थापन, विस्थापन। तो ये हमेशा ही क्या होता है, आपका दूरी है वो हमेशा ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी या क्या होगी, इससे ग्रेटर होती है, इससे बड़ी होती है। मतलब जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या इसके क्या होती है, बराबर होती है। अब बड़ी और बराबर होने का पॉइंट भी समझ लेते हैं थोड़ा। इस साइड देखो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पे, फिर गया बी पॉइंट पे, और फिर आ गया है मान लेते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ए से चला है और कहां पे आ गया है, सी पॉइंट पे। जब ए से चला है और सी पॉइंट पे गया है, तो उस केस के अंदर, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये 10 है और ये 5 है, मीटर में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए से लेके सी तक 15 मीटर। अब वो पॉइंट है, ए से गया है सी तक, तो मतलब कितनी दूरी कवर की है, 15 मीटर। लेकिन इस केस के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 15 मीटर ही है। तो मतलब ये हो गया, इस केस के अंदर जो दूरी है वो बराबर है किसके, विस्थापन के।
तो दूरी बराबर होगी है विस्थापन के। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बता दिया, दूरी बराबर होगी है विस्थापन के। ये बराबर वाला सिंबल था, ये हमें समझ में आ गया। अब दूरी क्या बता रहा हूं मैं, दूरी है वो हमेशा क्या हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, बराबर का बता दिया, लेकिन दोनों एक साथ होती है, या तो बराबर होती है या फिर क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब ग्रेटर वाला देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए था, फिर वो गया बी पे, और फिर गया मान लेते हैं सी पॉइंट में। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 5 है, और ये मान लेते हैं 12 है, और ये मान लेते हैं 13। ठीक है, ए से चला था, फिर गया बी पे, और सी पे आके फाइनली रुक गया है वो। तो इसने जो टोटल दूरी कवर की है वो तो क्या होगी, 5 और 12 17 हो गई ये। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे 13, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पे 17 है। तो दूरी आपकी क्या हो गई है, विस्थापन से ज्यादा हो गई है। तो मान के चल रहा हूं, अब दोनों पॉइंट को एक साथ कंबाइन कर दूं तो ये वाला पॉइंट आपका जो बन के आया है, जो मैंने बताया है, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भी बात। तो दूरी आपकी क्या होती है, हमेशा ही या तो बराबर होगी या ग्रेटर होगी किससे, किससे, विस्थापन से। ये वाला पॉइंट भी आप माइंड में रख लेना। ठीक है भी। अब देखो क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे इस तरीके से, या तो ऐसे पूछ लेगा कि दूरी है वो बराबर होती है, दूरी है वो लेस होती है, ग्रेटर होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। या फिर इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं और इसको थोड़ा आगे बोलूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी। इसको इस साइड लेके आऊं तो बटे में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन। और ये सिंबल पड़ा है ग्रेटर और इक्वल का, तो यहां पे क्या बच गया 1। तो मतलब कहने की बात क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो आपका हमेशा ही क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है, तो माइंड के अंदर रख लेना। अब मैं मान के चल रहा हूं आपको डिस्टेंस का पता लग गया और आपको डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया, दोनों के दोनों पॉइंट्स है वो आपके माइंड में अब क्लियर होंगे। ठीक है भी। नेक्स्ट चलता हूं इससे आगे। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारा हो गया है डिस्टेंस, हो गया है डिस्प्लेसमेंट, हो गया। अब हम बात करेंगे स्पीड की, चाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड की बात करते हैं भैया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीड। स्पीड मतलब चाल। ठीक है, वैसे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने मैथ सब्जेक्ट का पढ़ा ही होगा, उसमें अपना हमारा चैप्टर भी होता है चाल वाला। ठीक है, उसके अंदर आपने चाल का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो यही वही है अभी। तो चाल बराबर है, जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, मतलब उसकी चाल आ जाएगी।